जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान बिंदु जीके के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए प्यारे मित्र, आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो जैव अणु देखेंगे, भोजन के अवयव, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बायोमोलिकल्स कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है। तो इसमें प्यारे मित्र जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए गए हैं, टोटल एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए गए हैं, ज्ञान बिंदु जीके का जो भी नोट्स में दिया गया है, एनसीईआरटी से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं प्यारे मित्र। अगर इस वीडियो को आप अंतिम तक देख लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और ये चैप्टर प्यारे मित्र सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम में इस चैप्टर से 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आपको ध्यान से देखना। हम प्यारे मित्र डिटेल से आपको बताए जाएंगे, जिसमें कि आपको समझने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए प्यारे मित्र, बिना देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है। धन्यवाद। बढ़ते हैं हम लोग आज के प्रथम क्वेश्चन पे। ये प्यारे मित्र, अगर आप टोटल सीरीज देख लेते हैं तो इसमें टोटल क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस से लिए गए। एनसीईआरटी, लूसेंट, क्राउन बुक, घटना चक्र, सभी का क्वेश्चन इस नोट में दिया गया है। इसीलिए हम लोग इस नोट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो देखिए प्यारे मित्र, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, मतलब शरीर के द्वारा नहीं उत्पन्न किया जाता है, वो बोल रहा है। तो इसमें देखिए प्यारे मित्र 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विटामिन है, एंजाइम है, हार्मोन है, प्रोटीन है। आप लोग को पता होगा हार्मोन तो हमारे शरीर में बनते ही हैं, एंजाइम भी बनते हैं, प्रोटीन भी बनते हैं, लेकिन विटामिन नहीं बनते हैं। ठीक है। तो नहीं बनाए जा रहे पूछ रहे हैं, तो इसका विटामिन सही आंसर हो जाएगा। लेकिन प्यारे मित्र अब बाद में जो है विटामिन ए और जो है विटामिन के ये पाया जाता है। ठीक है। लेकिन ये अपवाद में, ये जरूरी नहीं सही है। तो विटामिन जो है पूर्ण रूप से हमारे शरीर में नहीं बनता है। ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है जीवन तंत्र में एंजाइम का क्या कार्य है, यानी जीवन तंत्र में पूछ रहा है एंजाइम का क्या कार्य है। तो एंजाइम का क्या कार्य है प्यारे मित्र। तो एंजाइम का कार्य है जैविक क्रियाओं का उत्प्रेरित करना। क्या है? जैविक क्रियाओं का उत्प्रेरित करना। ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। बस प्यारे मित्र आप लोग ध्यान से बस देखते रहिए, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अगर ये वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप टोटल क्वेश्चन एग्जाम में बना के आइएगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए एक यौगिक में कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए। एक कार्बोहाइड्रेट जैसे होगा ना प्यारे मित्र, तो उसमें एक यौगिक में कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। कितने कार्बन होने चाहिए? 3 कार्बन। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है। तो वनस्पति यहाँ प्यारे मित्र पेड़ पौधे किसका घटक होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मोल्टोज के, यहाँ पर माल्टोज होगा प्यारे मित्र, माल्टोज के जल अपघटन का से क्या प्राप्त होता है। तो माल्टोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है प्यारे मित्र, ये पूछ रहा है। तो माल्टोज के जल अपघटन से ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज तथा ग्लूकोज जब टूटता है तो उससे माल्टोज होता है। तो माल्टोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है। यानी मीठी शर्करा हम किसको बोलते हैं? जो सबसे मीठी होगा तो फ्रैक्टोज। किसको होगा? फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज को हम लोग मीठी शर्करा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। सुक्रोज के जल अपघटन को क्या कहते हैं, यानी कि सुक्रोज के जो जल अपघटन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो इन्वर्सन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इन्वर्सन कहलाते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण जैसे आएगा प्यारे मित्र, तो ग्लूकोज। दर्पण जैसे आएगा ग्लूकोज। आपको ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट टाइलेंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है तो ग्लूकोज रजत दर्पण के रूप में देता है। तो ध्यान से याद हो गया। इसका भी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यारे मित्र अगर अभी आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या बोल रहा है, एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह है। तो एमिनो अम्ल में प्यारे मित्र जो है ना, ये दोनों जो है एमिनो ग्रुप का है। किसका है? एमिनो ग्रुप का। COOH और NH2। तो ये दोनों आपका सही हो जाएगा। ए तथा बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, यानी सही सुमेलित है। तो ये था आपका इजी क्वेश्चन है, तो इसको आपको बताना। बेरी बेरी विटामिन 1 की कमी से होता है, बिल्कुल सही रो है ये। ठीक है। लेकिन रतौंधी जो है ये विटामिन सी से होता है प्यारे मित्र। रिकेट्स विटामिन डी से होता है, और स्कर्वी जो है ये स्कर्वी विटामिन सी से ही होता है। ठीक है। लेकिन ये रतौंधी प्यारे मित्र विटामिन ए की कमी से होता है। सॉरी, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सुमेलित था, तो सुमेलित ही पूछ रहा था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। तो प्यारे मित्र वसा में घुलनशील कौन कौन विटामिन होता है, तो बी और सी के अलावा सभी जो है वसा में घुलनशील होते हैं। ये दोनों प्यारे मित्र जल में घुलनशील होते हैं। किस में घुलनशील होते हैं, जल में। तो यहाँ पर विटामिन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वसा में प्यारे मित्र बी सी के अलावा जितने भी विटामिन है वो वसा में घुलनशील होते हैं। ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, बोल रहा है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है, तो दूध तथा गाजर। दूध तथा गाजर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। पॉलीसेकेराइड का उदाहरण कौन है प्यारे मित्र, तो स्टार्च एवं सेलुलोज। ठीक है, स्टार्च एवं सेलुलोज जो है पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। और ये ग्लूकोड और फ्रक्टोज जो है प्यारे मित्र गफ गफ जो है मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। किसका है, मोनोसेकेराइड का। मोनोसेकेराइड ध्यान से याद रखिएगा, मोनोसेकेराइड। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, प्रोटीन के विघटन से क्या बनता है। प्रोटीन के विघटन से क्या बोलता है, आप लोग को पता होगा एमिनो अम्ल बनता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, कैन शुगर का समान सूत्र क्या है। कैन शुगर का मतलब हुआ प्यारे मित्र सुक्रोज। क्या हुआ, सुक्रोज। तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, C12H22O11, C12H22O11 कैन शुगर का समान सूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए प्यारे मित्र क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एमिनो एसिड की कुल संख्या कितनी होती है। तो कुल संख्या प्यारे मित्र बोल दिया, तो कुल संख्या 20 होता है। इसमें ध्यान से याद रखिएगा 10 जो है आवश्यक होते हैं, 10 आवश्यक और 10 जो है अनावश्यक। 10 जो है आवश्यक और 10 जो है अनावश्यक होते हैं। बस ध्यान से आप लोग देखते रहिए, हम डिटेल से क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हुए जा रहे हैं। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, स्टार्च या सेलुलोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है। स्टार्च या सेलुलोज से हमने बताया आपको क्या प्राप्त होता है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड प्यारे मित्र कौन है, तो ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया प्यारे मित्र, गर्म करने पर प्रोटीन का विघटन होना क्या कहलाता है। जब हम प्रोटीन को गर्म करते हैं, जब विघटित होता है क्या कहलाता है, उसमें याद रखिएगा बुनेचीकरण। क्या है इसका नाम, बुनेचीकरण। ठीक है, याद रखिएगा बुनेचीकरण। बढ़िए अगले प्यारे मित्र आप लोग वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। और अगर चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। और प्यारे मित्र कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन चैप्टर में परेशानी है, उस चैप्टर को हम लोग टोटल, ऐसे तो हम बायोलॉजी का टोटल इस पर कराने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, साइनो कोबाल्ट एनिम नाम क्या है। सेनो कोबाल्ट का प्यारे मित्र क्या है, विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12। विटामिन B1 हो गया थैमिन। विटामिन ए को क्या बोलते हैं प्यारे मित्र, विटामिन ए को बोलते हैं हम लोग रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल, विटामिन ए को रेटिनॉल। बढ़िए प्यारे मित्र अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है उपापचय की क्रिया के दो मुख्य भाग होते हैं। उपापचय की क्रिया के दो मुख्य भाग कौन होते हैं। तो उपापचय का मतलब हुआ प्यारे मित्र क्या जानते हैं, उपापचय की क्रिया का मतलब हुआ, उपापचय मतलब हुआ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में उपापचय। तो ये प्यारे मित्र मेटाबॉलिज्म उपापचय क्रिया क्या हुआ, काटना। तो केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, इसका क्या हो जाएगा, केटाबॉलिज्म तथा एनाबॉलिज्म। ठीक है, केटाबॉलिज्म तथा एनाबॉलिज्म, ध्यान से याद रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन बी प्यारे मित्र सी का मुख्य स्रोत क्या होता है, यानी कि इसका भी क्या होता है प्यारे, खट्टे पदार्थ में खट्टे पदार्थ कौन है, नींबू तथा संतरा। नींबू तथा संतरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो विटामिन की खोज जो प्यारे मित्र फंक ने की थी। किसने की थी, फंक ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एंजाइमों की क्रिया हेतु सबसे उपयुक्त तापमान क्या है। तो सबसे उपयुक्त तापमान एंजाइमों की क्रिया हेतु 20 से 45 डिग्री सेल्सियस है। कितना प्यारे मित्र, 20 से 45 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एमिनो एसिड का श्रेणी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य कौन है। एमिनो एसिड का सबसे पुरानी का सबसे छोटा एवं प्रथम सदस्य प्यारे मित्र ग्लाइसिन है। क्या है, ग्लाइसिन है। ध्यान से याद रखिएगा, ग्लाइसिन है। क्या है, छोटा एवं सबसे प्रथम सदस्य कौन है, तो ग्लाइसिन है। ध्यान से याद रखिएगा एमिनो एसिड का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, हेलर परीक्षक द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है। तो हेलर परीक्षक द्वारा जो प्यारे मित्र ज्ञात किया जाता है वो किया जाता है अकार्बनिक एसिड। क्या किया ज्ञात किया जाता है, अकार्बनिक एसिड। ध्यान से याद रखिएगा, हेलर परीक्षण द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, तो और कार्बनिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, प्रोटीन का सबसे प्रमाणित परीक्षण क्या है। प्रोटीन का जो सबसे प्रमाणित परीक्षण है वो है प्यारे मित्र जिंथोप्रोटिक परीक्षण, ठीक है, जिंथोप्रोटिक परीक्षण। प्रोटीन का भी यही है और कार्बोहाइड्रेट का भी यही है, ठीक है। प्रोटीन का भी प्रमाणित परीक्षण है जिंथोप्रोटिक परीक्षण और कार्बोहाइड्रेट का भी परीक्षण प्रमाणित है वही जिंथोप्रोटिक परीक्षण, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन में दे ही दिया है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण क्या है। हमने आपको बताया कि प्यारे मित्र अगर आप लोग इस टोटल वीडियो को सेशन को लास्ट तक देख लेते हैं, इस नोट से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर प्यारे मित्र इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लीजिए, उसके बाद किसी भी बुक में जाके बनाइए, आपसे अगर एक भी प्रश्न छूटेगा तब फिर आप हमको बोलिएगा। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण क्या किया जाता है ये भी बताया हमने, क्या होता है जंथोप्रोटिक। प्रोटीन का भी परीक्षण क्या होता है जंथोप्रोटिक और कार्बोहाइड्रेट का भी परीक्षण क्या होता है जंथोप्रोटिक, ठीक है। ध्यान से याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रोटीन अणु पर विद्युत आवेश होता है। प्रोटीन अणु पर विद्युत आवेश होता है क्योंकि वो ध्रुवीय अणु होते हैं। क्या होते हैं प्यारे मित्र, अणु ध्रुवीय होते हैं, इसीलिए प्यारे मित्र प्रोटीन अणु पर विद्युत आवेश होता है। इसके कारण अणु ध्रुवीय होते हैं, ध्यान से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, विकृति गंध का मुख्य कारण क्या है। यानी विकृति गंध का जो है मुख्य कारण क्या है, आंशिक जल अपघटन। जल अपघटन होगा प्यारे मित्र तो विकृति गंध होगा, ठीक है, रेनिसिडेटी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्र, फलों में पाया जाने वाला शर्करा है। फलों में पाए जाने वाला शर्करा क्या है प्यारे मित्र, फलों में पाए जाने वाला शर्करा फ्रक्टोज है। क्या है प्यारे मित्र, फ्रक्टोज है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र क्या है, नाइट्रोजन आवश्यक है। नाइट्रोजन किसके लिए आवश्यक है प्यारे मित्र, तो प्रोटीन के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है, प्रोटीन के लिए। प्यारे मित्र आप लोग जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग कैसा लग रहा है। अगर प्यारे मित्र वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, कौन सा प्रबल एंटीऑक्सीडेंट है। यानी कि बोल रहा है कौन सा प्रबल एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये प्यारे मित्र सेलेनियम है। क्या है प्यारे मित्र, सेलेनियम है, ध्यान से याद रखिएगा सेलेनियम है। कौन सा सबसे प्रबल एंटीऑक्सीडेंट है, तो सेलेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, ग्लाइकोजन किसका बहुलक है। ग्लाइकोजन जो है प्यारे मित्र किसका बहुलक है, तो ये ग्लूकोज का बहुलक है। किसका बहुलक है, ग्लूकोज का बहुलक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, स्टेरॉल एवं स्टेराइड क्या है। स्टेरॉल एवं स्टेराइड जो है प्यारे मित्र क्या है, तो ये व्युत्पल लिपिड है। क्या है प्यारे मित्र, व्युत्पल लिपिड है, व्युत्पल लिपिड है। स्टेरॉल एवं स्टेराइड क्या है, तो ये सभी व्युत्पल लिपिड है, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन मोनोसेकेराइड है। हमने बताया कि पॉलीसेकेराइड और मोनोसेकेराइड, क्या क्या बताया था, पॉलीसोक्राइड और मेनोसोक्राइड। तो प्यारे मित्र मोनोसेक्राइड जो यहाँ पर गुल लेक्टोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे मित्र, लेक्टोज हो जाएगा। लेक्टोज जो है प्यारे मित्र ये डाइसेकोराइड है। क्या है, डाइसेकोराइड है, डाइसेकोराइड है। मोनोसेक्राइड यहाँ पर राइबोज, फ्रक्टोज और ग्लिसरेलीहाइड है, ठीक है, ये सभी जो है मोनोसेक्राइड है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, गन्ने का शक्कर है। गन्ने का मतलब शक्कर क्या है, तो ये प्यारे मित्र एक हो गया सुक्रोज, टूटने पर बनता है। क्या है, सुक्रोज जो टूटने पर होता है उसी को गन्ने का शक्कर बोलते हैं। तो गन्ने का शक्कर जो है प्यारे मित्र ये हो जाएगा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज दोनों में, ठीक है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज दोनों में हो जाएगा। ध्यान से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, विटामिन के शरीर के किस कार्य हेतु आवश्यक है। तो ये प्यारे मित्र हेपेरिन संश्लेषण में, प्रोथैम्बिक संश्लेषण में, फाइब्रोनोजिनेन को फाइब्रिन बदलने में, इन सभी के लिए। प्यारे मित्र ये सभी के लिए है, क्या है, सभी के लिए है। प्यारे मित्र आपको पता होगा विटामिन के हमारे शरीर में रक्त में थक्का जमने में सहायक देते हैं। तो ये प्यारे मित्र हेपेरिन संश्लेषण भी थक्के से है, प्रोथ्रोम्बिन संश्लेषण भी थक्के में है, और प्यारे मित्र फाइब्रोनोजन जो है फाइबिन में बदलते हैं, ये भी थक्के में सहायक होते हैं। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, हिपेरिन क्या है। हिपेरिन यहाँ पर पूछ रहा है क्या है, तो हिपेरिन एक प्रकार का जो है प्यारे मित्र ये म्यूको पॉलीसेकेराइड है। क्या है, म्यूको पॉलीसेकेराइड, याद रखिएगा हिपेरिन क्या है, म्यूको पॉलीसेकेराइड है, जो कि हमारे शरीर में रक्त में थक्का बनने में और नहीं जरूरी नहीं होता है, ठीक है, ये तरह शरीर में रक्त को थक्का नहीं बनने देते हैं। तो म्यूको पॉलीसेकेराइड इसको बोलते हैं, म्यूको पॉलीसेकेराइड इसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम की कमी किसके कारण होती है, विटामिन डी के कारण, जो कि हमें धूप में पर्याप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसके अणु में बारंबारता में सेल्यूलोज बनता है। तो बारंबारता में सेल्यूलोज मतलब कि प्यारे मित्र दर्पण में सेल्यूलोज, तो ये ग्लूकोज हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज। इसका क्या आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र, ग्लूकोज। बारंबारता से सेल्यूलोज मतलब कि हमने बताया दर्पण, दर्पण में रजत दर्पण जो होता है ये ग्लूकोज में ही होता है, तो ग्लूकोज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल एमिनो ग्रुप का सर्वाधिक दान करता है, मतलब दान करता कौन है, ये गुलाटीमीन है। क्या है प्यारे मित्र, गुलाटीमीन है, गुलाटीमीन है, याद रखिएगा गुलाटीमीन है, ठीक है। दान करता सबसे बेसी गुलाटीमीन में ही होता है। बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से किसकी कमी से प्लेगरा रोग होता है, तो प्लेगरा रोग प्यारे मित्र नियासिन की कमी से होता है, विटामिन बी 3। ये प्यारे मित्र बिहार दरोगा में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किसकी कमी से प्लेगरा रोग होता है, तो नियासिन विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, ग्लाइसिन क्या है, ग्लाइसिन प्यारे मित्र क्या है, तो ये एक ग्लाइसिन जो है प्यारे मित्र ये क्या है, ये एमिनो अम्ल है। क्या है, एमिनो अम्ल है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ग्लाइसिन एमिनो अम्ल है। और मायोसिन जो है प्यारे मित्र, मायोसिन जो है ये मायोसिन फाइब्रस प्रोटीन है, मायोसिन फाइब्रेट प्रोटीन है। और ग्लाइसोसिन जो है ये अमीनो अम्ल है। ग्लाइसिन क्या है, तो अमीनो अम्ल है। और मायोसिन क्या है, तो फाइब्रस प्रोटीन। मायोसिन क्या है, तो फाइब्रस प्रोटीन। बढ़ते हैं प्यारे मित्र हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या पूछ रहा है प्यारे मित्र, अगला प्लस पूछ रहा है पॉलीन्यूरिटिस रोग, पॉलीन्यूरिटिस रोग किसकी कमी से होता है, तो न्यूरिटिस जो ये प्यारे मित्र विटामिन बी की कमी से होता है, तो थायमिन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। पॉलीन्यूरिटिस रोग किसकी कमी से होता है, तो थायमिन विटामिन बी 1, ठीक है। बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन अत्यंत ही अनिवार्य एमिनो अम्ल है, यानी कि अनिवार्य एमिनो अम्ल कौन है प्यारे मित्र, तो ये ट्रिप्टोफैन है। क्या है, ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, याद रखिए ट्रिप्टोफैन। बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से किस विटामिन से साइट्रिक्स फल का रस अधिक मात्रा में पाया जाता है, साइट्रिक्स प्यारे मित्र खट्टा फल व विटामिन सी, क्या हो जाएगा, विटामिन सी। बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर शेष सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल है। एक को छोड़ के प्यारे मित्र सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल है। तो एक प्यारे मित्र ये जो एवानीन है ये किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। तो इसको छोड़कर सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल है। एवानीन जो है अनिवार्य मतलब कि महत्वपूर्ण एमिनो अम्ल नहीं है। बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्र, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन जो है प्यारे मित्र ये क्या है, ये पूछ रहा है। तो ये प्यारे मित्र क्रोमोप्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है, क्रोमोप्रोटीन है। क्या है, क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन हम उसको बोलते हैं जिसमें कि लोहा कोबाल्ट जैसे आयन होते हैं। तो हीमोग्लोबिन में पता होगा आपको आयरन ही होता है, तो क्रोमोप्रोटीन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, सभी एंजाइम का आधार है, सभी एंजाइम का क्या आधार है, तो सभी एंजाइम का आधार है प्रोटीन। क्या है प्यारे मित्र, प्रोटीन। तो प्रोटीन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, पेप्टाइड बंधन निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, तो पेप्टाइड बंधन जो है प्यारे मित्र किसकी अधिक विशेषता है, तो ये अमीनो अम्ल की विशेषता है। किसका है, अमीनो अम्ल की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल प्यारे मित्र एक बसा है। क्या है प्यारे मित्र, बसा है। कोलेस्ट्रॉल सॉरी बसा नहीं है प्यारे मित्र, ध्यान से याद रखिएगा, ये स्ट्रॉल है। क्या है, स्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो ये एक स्ट्रॉल है, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन एक लिपिड नहीं है, प्यारे की मतलब कि लिपिड नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन एक लिपिड नहीं है ये पूछ रहा है। तो काइटिन प्यारे मित्र यहाँ पर कवक है। क्या हो जाता है, काइटिन कवक हो जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये प्यारे मित्र कौन लिपिड नहीं है, तो काइटिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन, कोलेस्ट्रॉल और कोलिक अम्ल ये सब लिपिड है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, एंजाइम किसके प्रति काफी संवेदनशील होता है, तो एंजाइम किसके प्रति प्यारे मित्र काफी संवेदनशील होगा, तो ये होता है प्यारे मित्र किसके प्रति, तो ये होता है प्रकाश, पीएच के, पीएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, किसको बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तथा इसका एक और होता है प्यारे मित्र, इसमें टेम्परेचर तापमान में भी होता है। अब यहाँ से प्यारे मित्र एक क्वेश्चन बनेगा कि पीएच का खोज किसने किया, सोरेनसन ने किया। किसने किया प्यारे मित्र, सोरेनसन ने किया, याद रखिएगा सोरेनसन ने किया, ठीक है, ध्यान से याद रखना है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, फास्फोलिपिड में पाया जाता है, फास्फोलिपिड में क्या पाया जाता है प्यारे मित्र, तो फास्फोलिपिड में जो है संतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, संतृप्त वसा अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या है, तो जैव उत्प्रेरक के रूप में। क्या है प्यारे मित्र, जैव उत्प्रेरक के रूप में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जैव उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम कार्य करता है, ठीक है, ये एक एंजाइम है प्यारे मित्र, वही कार्य करता है, तो इसका महत्वपूर्ण कार्य यही हो जाता है, जैव उत्प्रेरक के रूप में। ये पहले ही क्वेश्चन हमने देख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, लिपिड है, लिपिड एक प्रकार का क्या है, तो लिपिड एक प्रकार का एस्टर है, जिसको हम लोग बसा भी बोलते हैं, एस्टर है, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा।
प्यारे मित्र आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। अगर प्यारे मित्र अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोगों के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियो ये सब हैं। निम्नलिखित में से कौन संतृप्त फैटी अम्ल है? संतृप्त फैटी अम्ल प्यारे मित्र क्या है? संतृप्त फैटी अम्ल कौन है? तो ये पाल मिटोलेइक अम्ल है। क्या है प्यारे मित्र? पाल मिटोलेइक अम्ल। अच्छा प्यारे मित्र यहाँ पर संतृप्त पूछा तो आपने बता दिया पाल मिटोलेइक अम्ल। अगर प्यारे मित्र असंतृप्त कौन है? तो ये उलेकिक अम्ल है। ये असंतृप्त है, ठीक है, असंतृप्त याद रखिएगा प्यारे मित्र, असंतृप्त है ये। असंतृप्त प्यारे मित्र उलेइक अम्ल है और संतृप्त फैटी अम्ल पूछेगा तो पालमिटोलेइक अम्ल है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये दोनों भी प्यारे मित्र असंतृप्त ही है। इस इरोसिक ब्यूरेटिक ये सभी जो है असंतृप्त ही है, ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 11th क्लास का। जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, ठीक है, जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है 90%, 90% जल ही पाया जाता है। जो अकार्बनिक पदार्थ है, सही बोल रहे हैं प्यारे मित्र, जो अकार्बनिक पदार्थ है ये बिल्कुल सही है। जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है जो अकार्बनिक पदार्थ है, यानी कि इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, ये तो बिल्कुल सही है। कार्बनिक पदार्थ के रूप में जीवित पदार्थ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है प्यारे मित्र। ऐसे तो प्रोटीन 7% ही पाया जाता है, लेकिन कार्बनिक पदार्थ के रूप में जीवित पदार्थ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ, यहाँ पर दोनों आपका सही हो जाएगा। ये देखिए प्यारे मित्र क्या बोल रहा है, पपीते में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो पपीते में प्यारे मित्र विटामिन सी भी पाया जाता है और थोड़ा मात्रा में ए भी पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को आप सही कर सकते हैं, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एक कैलोरी फ्री आहार है? यानी कि कैलोरी फ्री आहार मतलब जल, जल में कैलोरी प्यारे मित्र 0% होते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट आयोडीन के साथ नीला रंग देता है? तो आयोडीन के साथ जो प्यारे मित्र नीला रंग देता है वो कौन देता है? तो स्टार्च देता है। क्या प्यारे मित्र? स्टार्च देता है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत है? मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर पाती, थोड़ा मात्रा में प्यारे मित्र करती है, ठीक है, पूरा तो नहीं करता है लेकिन थोड़ा मात्रा में जरूर करते हैं, ठीक है, ये सही है। बोल रहा है कि अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहते हैं। जरूर प्यारे मित्र अमीनो अम्ल जो है मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहते हैं, ये मूत्राशय के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद बोल रहा है प्यारे मित्र प्रति ग्राम वसा का उपाचय से कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट और प्यारे मित्र प्रोटीन की अपेक्षा जरूर मिलती है, अधिक मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर प्यारे मित्र जब 3 सही हो गया तो डी को गलत होना जरूर है। प्रोटीन केवल पादप स्रोतों में ही प्राप्त किया जाता है, नहीं प्यारे मित्र, प्रोटीन जो है जंतु में भी प्राप्त किया जाता है, यानी कि दोनों बोलता तब सही हो जाता है, जंतु से भी प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत पूछ रहा था, तो गलत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं प्यारे मित्र, बोल रहे हैं मानव शरीर की कोशिकाएं आवश्यक वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, ठीक है प्यारे मित्र, वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। अमीनो अम्ल मानव शरीर से संग्रहित नहीं रहते हैं। अमीनो अम्ल जो प्यारे मित्र मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहते हैं क्योंकि ये क्षारीय होते हैं, क्षारीय हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। प्रति ग्राम वसा की उपाचय से कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मिलती है, यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा प्रति ग्राम वसा की उपाचय से हमको अधिक ऊर्जा मिलती है, बिल्कुल सही है। प्रोटीन केवल पादप पदार्थ स्रोतों से ही प्राप्त किया जाता है, नहीं प्यारे मित्र, जंतु से भी प्राप्त किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो ये एटीपी से एडीपी, एडीपी से एडीपी, एटीपी का फुल क्या होता है प्यारे मित्र? एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुमूल्य में क्या पाया जाता है? एमाइलोज नामक शर्करा पाई जाती है, एमाइलोज नामक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो एमाइलेज, इसका क्या आंसर हो जाएगा? एमाइलोज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो लौह जो है ना प्यारे मित्र प्रचुर मात्रा में करौंदा में पाया जाता है, क्या इसमें पाया जाता है? करौंदा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2%, 7.2%, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इस ऑप्शन का आंसर जानेंगे कि क्या है। तो ये जो प्यारे मित्र हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रियोटिन, क्या हो जाएगा? क्रिएटिन, क्रिएटिन हो जाएगा, क्रिएटिक नामक जो है रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे मित्र, गेहूं से रोटी बनाने वाले गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। तो प्यारे मित्र, गेहूं से जो रोटी बनाने वाले जो होते हैं, गुणों को जो प्रभावित करते हैं, वो क्या है प्यारे मित्र, तो वो ग्लूटीन है। क्या है? ग्लूटीन है। ग्लूटीन है, ठीक है, याद रखिएगा, ग्लूटीन। बढ़िए, अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, थोड़ा हम इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। बोल रहे हैं प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थिति एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत पूछ रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, गलत यहाँ पर पूछ रहा है, मतलब कि कहने का मतलब है प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। और ये प्यारे मित्र आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, यह उदासी से लड़ सकता है। बिल्कुल ये उदासी से लड़ सकता है। ठीक है प्यारे मित्र, यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। यह ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है। जरूर प्यारे मित्र, एमिनो अम्ल जो है टायरोसिन के बारे में, ये ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में कार्य करता है। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी युक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा करता है। नहीं प्यारे मित्र, बुढ़ापे के लिए जो हमारे शरीर में होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट, क्या होते हैं प्यारे मित्र, एंटीऑक्सीडेंट, याद रखिएगा, एंटीऑक्सीडेंट, ये नामक जो है मूलरूप विघटन रक्षा करते हैं विरुद्ध बुढ़ापे के लिए। ठीक है, तो ये प्यारे मित्र आज का जो आपका क्वेश्चन था, ये हमने जितने भी बायोनिकल से क्वेश्चन रिलेटेड थे वो टोटल क्वेश्चन हमने करवाने का प्रयास किया। और प्यारे मित्र, जैव अणु से जितने भी प्रश्न बन सकते थे वो टोटल क्वेश्चन हमने करवाया। अगर प्यारे मित्र आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए इसी तरह हम लोग इंपॉर्टेंट वीडियो लाएंगे जो कि आपके लिए NCERT बेस्ड पर आधारित होगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।